और ये नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियां आपको भाजपा और संघ का डर दिखाकर आपका जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार आपका वोट को इस तरह से ले लेती है जैसे खैरात में आपने दे दिया हो, आप इनको इस तरह से वोट दे देते हैं। आपने वोट के बदले में 75 सालों में कभी कुछ नहीं मांगा। अगर आपने मांगा होता तो आज आप गुलामों से बदतर जिंदगी नहीं गुजार रहे होते, दलितों से बदतर जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। दलितों से बदतर जिंदगी यही है कि आज हमारी बस्तियों में अच्छे स्कूल नहीं होते, अच्छे अस्पताल नहीं होते, अच्छी नाली सड़कें खड़ंजे नहीं होते। ये दलितों से बदतर जिंदगी नहीं तो और क्या है। अजीजाने मोहतरम, चुनाव होता है, हमारे समाज के कुछ टीचर आते हैं, चाहे वो सर्जिल इस्लाम साहब हो, चाहे वो अताउर रहमान साहब हो, इन्हीं के जैसे तमाम नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियों में बैठे हमारे समाज के, जिनका लिबास भी हमारे जैसा होता है, जिनका नाम भी हमारे जैसा होता है, जो हमारे जैसा खाते भी हमारे जैसा बोलते भी है, वो ही टीचर आते हैं और आपके लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार को आपसे धोखे से ले लेते हैं और 5 साल आपकी तरफ आकर के जाते नहीं है। क्या नाम है आपका? आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आपको बोलने की आजादी नहीं, आपको अपनी पसंद का खाना खाने की आजादी नहीं, आपको अपनी पसंद का लिबास पहनने की आजादी नहीं, आपको पढ़ने की आजादी नहीं। आपको अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आपको देखा जाता है कि कहीं कोई मुसलमान तो नहीं है। आपके साथ भेदभाव किया जाता है, आप अपनी पसंद का लिबास नहीं पहन सकते, आप टोपी नहीं ओढ़ सकते, आप गाड़ी नहीं रख सकते, आप अपनी बात नहीं कह सकते। इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी। क्या रोटी खाना, अच्छा लिबास पहनना, यही जिंदगी गुजारने का मकसद है? नहीं, मुसलमान को इस दुनिया के अंदर रोटी खाना, अच्छा लिबास पहनकर सो जाना, कारोबार करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया। दुनिया के अंदर अगर मुसलमान को भेजा गया तो इसका एक मकसद है। उसका मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर हुक्मरान बना करके भेजा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरान बना करके भेजा ताकि आप अगर हुकूमत में रहोगे तो आप तमाम दबे कुचले समाज के साथ हक और इंसाफ कर सकते हो, तमाम मजलूमों के साथ आप खड़े हो सकते हो, तमाम जालिमों के खिलाफ आप खड़े हो सकते हो। अजीजाने मोहतरम, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दाढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा, हमें भाजपा और संघ का डर इतना दिखा दिया गया, इतना दिखा दिया गया कि हमें अल्लाह से डरने वाले की जगह भाजपा और संघ से डरने वाला बना दिया गया। याद रखना, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो भाजपा संघ तो बहुत बड़ी चीज है, एक छोटे से बच्चे से डर जाता है। आपका दिल मुर्दा कर दिया नाम यहाँ सेक्युलर पार्टी के अंदर बैठे हमारे समाज के टीचरों ने। एक बोतल डाला। क्या आप इज्जत की जिंदगी नहीं जीना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी पढ़ लिख कर सरकारी डिपार्टमेंट में किसी अच्छी पोस्ट पर जाए? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवरे? वो होगा कैसे? कभी आपने इस बात पे सोचा? नहीं सोचा। उसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो आपका वोट है। सियासत की सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में है और आप सियासी हैं तो आप यकीनन इज्जत की जिंदगी भी जी सकते हैं, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल भी संभल सकता है और पढ़ लिख कर वो आपकी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो पढ़ लिख कर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी बैठ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सियासी बनना पड़ेगा, इस सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उसी तरह से जिस तरह से इसी देश के अंदर रहने वाले दलित समाज ने ली। जानते हो, इसी देश के अंदर रहने वाले दलित समाज पर इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई। एक वक्त था जब दलित को अछूत समझा जाता था, उसे गोबर से दाना चुनने वाली कौम कहा जाता था। उनके गले में मटके लटकाई जाती थी ताकि वो सड़क पे ना थूके, उनके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी ताकि अगर वो चले तो उनके पैरों के निशान ना रहे। उनकी बस्तियों में नल कुएं नहीं हुआ करते थे पानी भरने के लिए, और तो उनकी बहन बेटियों को पूरे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। इतना जुल्म और जास्ती सहने के बाद आज वो कौम इज्जत और वकार की जिंदगी गुजार रही है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसने इस सत्ता की चाबी को
को अपने हाथ में लिया, सियासत को पहचाना और लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार वोट का इस्तेमाल अपने समाज की बेटी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाकर आज इज्जत और वकार की जिंदगी गुजार रहा है। आज आप देखते हैं हमारा दलित समाज का जो भाई है वो आपको पुलिस महकमा हो या सरकार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी महकमा हो, आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि उन्होंने सियासत को समझा और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली। अजीजान मोहतरम, इसी प्रदेश के अंदर रहने वाला यादव समाज, जिसे गवाला कहा जाता था, जिसका काम था कि सुबह से शाम तक भैंसे चराए, शाम को दूध निकाले और बेच दे, आज वो भी इज्जत और वकार की जिंदगी जी रहा है। तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसने भी सियासत की सबसे बड़ी चाबी, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लिया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार अपने समाज के बेटे को इस प्रदेश की सत्ता की चाबी देकर मुख्यमंत्री बनाया। यही एक हथियार है आपके पास में। नीचे को जा रहा है यार, आप पत्थर से नहीं लड़ सकते। वो नीचे जा गई। अरे लदे कहाँ है? आप जा गई। गोलियों से नहीं लड़ सकते। अगर आपको लड़ना है तो आपको कलम की ताकत को समझना पड़ेगा और आपको वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। तभी आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संभल सकता है और आपको इज्जत की जिंदगी मिल सकती है। आपने 7 साल कांग्रेस को दे दिए, 4 बार समाजवादी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, 4 बार बहुजन समाज पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन कभी आपने अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचा। अब होश में आओ, बहुत हुआ 75 साल का खेल। 75 साल गेड़ों को दिए, एक मौका अपने भाई, अपने बेटे को देकर देखो, इंशाअल्लाह ताला आपको इज्जत की जिंदगी भी मिलेगी, आपको इज्जत की निगाहों से भी देखा जाएगा और आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी संवरेगा। करके तो देखो। कहा जाता है कि अगर अल्लाह ने किसी को अकल ना दी हो तो नकल कर लेनी चाहिए। अरे नकल कर लो दलितों से, जिसने इस देश के अंदर तुमसे भी ज्यादा जुल्म और जास्ती सही, उन्हीं से नकल करके कम से कम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाओ, अपनी सियासी जमात को मजबूत करो और अपनी सियासी लीडरशिप कायम करो। इंशाअल्लाह ताला आपको इज्जत और वकार की जिंदगी मिलेगी, आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवरेगा, आपकी बस्तियों के हालात सुधरेंगे, आपकी बस्तियों में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल भी होंगे, आपके अच्छे नाले खड़ंजे अच्छे होंगे, आपकी सड़कें अच्छी होंगी। लेकिन समझना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। आज हम लोग आपके बीच में आए, हमारा यहाँ आना, यहाँ में तकरीर करना का मकसद कोई आपको गुमराह करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरह से हैदराबाद का मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी लीडरशिप कायम कर आज इज्जत और वकार की जिंदगी गुजार रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर बैठा खिरिया निजावत खां का मुसलमान भी इज्जत और वकार की जिंदगी गुजार सके। क्या आप नहीं चाहते कि इज्जत और वकार की जिंदगी गुजारी जाए? बताइए, चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताइए कि चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो याद रखना, अगर आपको इज्जत और बाइज्जत बावकार की जिंदगी गुजारनी है तो आपको सियासी प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। अब लोकल नहीं, लीडर चुनना पड़ेगा। अभी टीचरों के बहकावे में नहीं आना, चाहे वो सजुल इस्लाम जैसे हो, चाहे वो अताउर रहमान जैसे हो, चाहे वो आजम खान जैसे हो, चाहे कोई से भी मियाजी, मुल्ला जी, हाजी जी जैसे हो, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, निर्दल, इन तमाम नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियों के बहकावे में नहीं आना। बहुत हुआ 75 साल का रोना, चुनाव नजदीक है, ये लोग फिर आपके बीच में आएंगे, फिर आपको एक बार संघ और भाजपा का डर दिखाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से 2012 में सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी ने दिखाई थे। जब 2012 की सरकार बनने से पहले चुनाव चल रहा था तो अखिलेश यादव जी ने एक चुनावी एजेंडा लाए थे। जानते हो क्या था वो चुनावी एजेंडा? उसमें आपको 18% आरक्षण देने की बात कही गई थी, बेगुनाह मुसलमानों को जेल से रिहा कराने की बात कही गई थी, उसमें ज़ियारत खानकाहों के लिए एक अलग से कोटा बनाने की बात कही गई थी, उसके अंदर आपकी बहन बेटियों की एजुकेशन के लिए अलग से कोटा देने की बात कही गई थी, उसके अंदर आपकी बस्तियों के अंदर
मिला तो ई रिक्शा मिला, ना आपको आरक्षण मिला, ना आपको एजुकेशन मिली, ना आपको कोई कोटा मिला, ना आपको आपके भाई जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनको रिहा कराया गया। अगर कुछ मिला तो आपके हाथ से कलम छीन आपके हाथ में ई रिक्शा थमा दिया गया कि जाओ मियाँ जी जाकर के ई रिक्शा चलाओ, अब यादव जी 5 साल सत्ता में मौज मारेंगे। ऐसा नहीं, बताइए मिला ई रिक्शा? अजीजा ने मोहतरम, कहने के लिए बहुत कुछ है, टाइम कम है, इसलिए मैं चंद बातों में अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए ये जो चुनाव है इससे ना कोई सरकार बनती है ना बिगड़ती है। ये जो नगर निकाय का चुनाव है इससे ना कोई सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन याद रखना अगर आपने यहाँ से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेज दिया तो याद रखना यहाँ से चुनकर गया हुआ चेयरमैन मेंबर वो नहीं होगा जिसको आप चुन के भेजोगे, यहाँ की आवाम होगी और उसकी मजबूरी होगी कि आपके हर मसलक पे हर परेशानी में आपके साथ खड़ा होना, क्योंकि चेयरमैन वो नहीं आप लोग हो गए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस चुनाव में 75 साल के लोगों को दिए एक मौका अपने भाई अपनी जमात को देकर देखना और यहां से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजना। मेरे कायद मेरे नेता का सपना है कि जिस तरह से हैदराबाद के अंदर ओवैसी हॉस्पिटल ओवैसी स्कूल है, उसी तरह से खिरिया निजामत खां के अंदर भी अच्छा स्कूल अच्छा हॉस्पिटल तामीर कर सके। ओवैसी हॉस्पिटल के अंदर 20 रुपए के पर्चे में 3 महीने इलाज फ्री होता है और ओवैसी स्कूल के अंदर 14,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिसमें ना ये नहीं देखा जाता ये किस धर्म का किस मजहब का मानने वाला है, किस मसलक से ताल्लुक रखने वाला है, किस जाति बिरादरी से का मानने वाला है। उसमें सिर्फ इंसानियत के तौर पर काम होता है, खिदमत खल के नाम के तौर पर काम होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहचानिए, सियासत को पहचानिए और अपनी जमात को कामयाब करके भेजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको भी कामयाबी मिलेगी, आपकी आने वाली नस्लों को भी कामयाबी मिलेगी और आपको भी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब। एक काम और करना है, एक काम और करना है कि हम लोगों को अपने अपने घरों की छत पर मजलिस का झंडा लगाना है। अब हमें अपनी पहचान नहीं छुपानी, हर घर पर मजलिस का झंडा होना चाहिए और अपने तमाम भाइयों को समझाएं जो गुमराह हैं, जो इन टीचरों के चक्कर में आ जाते हैं, जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, उन लोगों को समझाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बार मजलिस के नुमाइंदे को यहां से कामयाब करने का काम करें। मैं आप तमाम सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।